ओके, अभी आराम से खड़े हो सभी। हाँ जी, ओके, अच्छा उसके बाद हम आपको बताते हैं टेम्पर अटैक। क्या बताते हैं? टेम्पर अटैक। टेम्पर अटैक कहाँ करना है? यहाँ। कहाँ? यहाँ। क्या करना है? ये साइड अटैक करना है यहाँ पे, ठीक है। स्पीड से लेगी, किससे? स्पीड से, बहुत शार्प। तो स्पीड से करेंगे एक बार सभी। प्रॉपर पोजीशन सभी की। ओके, 1 वापस। अपना सेफ्टी सबसे पहले है। 2 वापस। 1 2 1 2। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। इस समय पर अगर बात की जाए तो दिल्ली में उपचुनाव हैं। हाल ही में 2022 में निगम के भी चुनाव हैं। आइए मिलते हैं कांग्रेस से विवेक विहार ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से अध्यक्ष हैं सिमरन कौर जी। सिमरन जी, आज जो आप यहाँ पर सेल्फ डिफेंस भी कर रही हैं और जो उपचुनाव भी हैं, उसके दोनों के बारे में हम आपसे जानेंगे। क्या लगता है कि वापसी करेगी कांग्रेस? वापसी 100% आएगी कांग्रेस। क्यों? क्योंकि हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। हम कोई दिखावटी नहीं है, या हम 4 साल नहीं हुए हमें आए हुए। हमें यहाँ काम करते 70 साल हो चुके हैं, जिसमें हमने काम किया है, दिखावा नहीं किया है जी। जो ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी से मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है जिन चीज़ों की, उनको हम बनाने वाले हैं जी। उनको हमने तैयार किया, देश बनाया हमने जी। तो हम आएंगे क्यों नहीं। हम पूरी लगता है उपचुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और अगर विवेक विहार की बात करें, आप यहाँ पर कांग्रेस से रिप्रेजेंटेटिव हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ की, तो लगता है क्यों संजय जी तो लगातार काम करते हैं तो क्या हुआ, हम भी तो काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दो आप। संजय जी को मिलेगा, लगता है संजय जी को मिलेगा वापसी? नहीं, भाजपा को मिलेगा? नहीं, कांग्रेस आएगी दोबारा। कांग्रेस ही आएगी 100%। हर जगह लोग याद कर रहे हैं दिन? बिल्कुल, दिन याद कर रहे हैं, रो रहे हैं कि वो दिन कहाँ गए हमारे, जब हम ऐश से जीते थे। आज लोगों के घर में खाना नहीं है, आज लोगों के घर में राशन नहीं है, आज लोगों के कारोबार जा चुके हैं जी। तो ये भाजपा सरकार में ही तो है ये तो कैसे वापस आएगी भाजपा? कांग्रेस ही आएगी वापस। सुरजीत सिंह से मिल लेते हैं। सुरजीत जी की बात करें तो कृष्णानगर कांग्रेस कमेटी से जिला के सचिव हैं। सर, क्या लगता है अगर वापसी की बात करें तो इस समय पर सीमित सीटें हैं कांग्रेस की, निगम की बात करते हैं, थोड़ा सा टफ टास्क होगा? बिल्कुल टफ टास्क तो है ही, बट इस टाइम जनता का जो रुझान है वो देख चुकी है कि खाली झूठे वादे और जुमलेबाजी से ये देश नहीं चलने वाला है। जनता को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, और हर घर में अगर रोजगार नहीं होगा तो वो जनता खाना कहाँ से खाएगी, अपना पालन पोषण कहाँ से करेगी, अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कहाँ से उपलब्ध करवाएगी। जैसा कि आप हर जगह देख रहे हैं कि नगर निगम में ही आप देख लीजिए, जगह जगह पहले माहौल कितना साफ सुथरा रहता था और अब गलियों में कूड़ा पड़ा है। कोई कूड़े का उठाने वाला नहीं है, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। हड़ताल है ना सर, क्या करें? हड़ताल तो हड़ताल किस लिए है? क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। उनकी जो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है कई महीनों से। तो भाजपा का कहना है कि 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल जी नहीं दे रहे। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने पैसे रिलीज कर दिए। क्या लगता है, दोनों अपनी अपनी बात कहते हैं, क्या लगता है? ये दोनों मिले हुए हैं और पहले से हम शुरू से कहते आए हैं कि जो आप पार्टी है वो भाजपा की भी पार्टी है। तो ये दोनों मिलके देश का पैसा खा रहे हैं। ये कोई ऊपर खा रहा है, कोई नीचे खा रहा है, पर इन्होंने जो पैसा है वो सारा खा कर जनता को परेशान कर रहे हैं, दिखावे कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। इन्होंने कुछ नहीं किया। बिजली और पानी तो माफ किया है बहुत हद तक। देखो, हमारी जो पहले विधायक रह चुके हैं डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, हमारी उनसे बातचीत हुई थी जब बिजली प्राइवेटेशन हुआ था जी। प्राइवेटेशन होने के बाद डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने बात रखी थी कि जब से पहले 37% हमारे जो बिजली का भुगतान होता था वो 37% होता था और 63% हमारी बिजली का भुगतान नहीं हो पाता था। जब से प्राइवेटेशन हुआ 99.9% बिजली का रिवेन्यू जनरेट होने लगा है। तो उन्होंने ये बात शीला दीक्षित जी से रखी थी कि हर आदमी को अब 100 यूनिट फ्री दे देने चाहिए। तो ये बात उस टाइम हुई थी और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही सरकार हमारी चली गई थी। अगर हमारी सरकार उस टाइम रहती तो ये मुद्दे हमारे ही बनाए हुए हैं जो इन्होंने अपनी सरकार आने पे इन्होंने जागरूक किए और जनता को प्रोवाइड कराए, वरना ये फैसिलिटी ये कांग्रेस ही देने वाली थी उस टाइम में। जी,
लगता है ये जो हम जहाँ पार्क में खड़े हैं, पीछे हमने देखा कि सारा एक्सरसाइज के सामान यहाँ पर लगा हुआ है, तमाम चीज़ें तैयार रखी हुई हैं, जिम का सारा सामान यहाँ है। लग रहा है कि काम हो रहा है। और घास वगैरह, घास का आप क्या कहते हैं? घास तो दिखने जैसे कि आप देख रहे हैं जिम लगी हुई है, पर इसकी मेंटेनेंस आप देख सकते हैं कहाँ का क्या क्या टूटा पड़ा है जी। आप ये ठीक ठाक है, पर ठीक, ये ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, जैसा भी है। पर आप ये देखिए, अगर जहाँ लोग स्वास्थ्य के लिए अपना जिम करने के लिए आएंगे, वहाँ हवा भी साफ होनी चाहिए, वहाँ का एरिया भी साफ होना चाहिए। पूरे पार्क में आप देख सकते हैं कि कैसे कचरा पड़ा हुआ है, गड्ढे हुए हैं, ठीक है ना, घास का नामो निशान नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई माली या कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जबकि यहाँ सारे मौजूद हैं एमसीडी के अंदर लोग, पर यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो लगता है कि वापसी में इस बार कांग्रेस पूरे कितनी सीटें ले जाएगी, क्या लगता है जी? टक्कर देखो कड़ी होनी है, और सीटों का हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो जनता के रुझान के ऊपर है जी। पर जनता का रुझान जो है जहाँ तक है वो कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि सिर्फ कार्य जो करती है वो कांग्रेस करती है, खाली झूठे वादे नहीं करती सर। है। विवेक विहार की बात करें तो विधायक आम आदमी पार्टी के और निगम पार्षद भाजपा के, क्या लगता है कहां पर आप देखते हैं खुद को? देखिए, आप दिखाना चाहें तो बहुत कुछ दिखा सकते हैं जी। आप सड़कों पे एक बार जरा राउंड मार लीजिए, आपको दुनिया भर में कूड़ा हर जगह पड़ा हुआ दिख जाएगा जी। आपने कांग्रेस के राज में आप बचपन से बड़े हुए होंगे, आपको कभी ऐसा कूड़ा कहीं सड़कों पे पड़ा हुआ दिखा था जी? तो आप खुद ही उससे ज्ञान लगा लीजिए कि जनता क्या चाहेगी। जनता ये तो नहीं चाहेगी वो कूड़े में रहे, उनके घर में बीमारियां पनपे जी। तो इसी हिसाब से देखते हुए कांग्रेस की तरफ धीरे धीरे लोगों का रुझान वापस जा रहा है। वाकई में इनकी बात सही है कि दिल्ली का हाल बहुत ख़राब है। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो पीछे जिम एरिया आप देख पाएंगे। ये जो जिम एरिया है, ये जाहिर सी बात है दिल्ली के जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, जिम का जो प्रोजेक्ट था उसके तहत लगे हैं बच्चे। हालांकि देखिए पूरा एंजॉय कर रहे हैं जिम का, लेकिन घास की स्थिति बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, घास नहीं है। और सीधी सी बात है, भाजपा का कहना है कि फंड नहीं है, केजरीवाल जी का अपना जुमला है। बात आती है कि दिल्ली वाले क्या करें, दिल्ली वाले वाकई में परेशान हैं। इस बार आपको चुनना है कि आप जो चुनेंगे दिल्ली को कंट्रोल करने वाले आप ही हैं। आपका जो मत है वही दिल्ली को कंट्रोल करेगा। सोच समझ कर वोट करिएगा।